देखो क्लास 11 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि आज से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चैप्टर सेकेंड का पहला चैप्टर जब पहला कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर फर्स्ट का पहला चैप्टर दोनों पेपर के एक एक चैप्टर लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट का नाम है, सेकेंड का पहला चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर फर्स्ट का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर फर्स्ट में पहली हेडिंग डालो, पहली हेड डालो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। चैप्टर 1 रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम चैप्टर नेम है, फर्स्ट हेड है ऑक्सीकरण, ठीक। ऑक्सीकरण में लिखिएगा परमाणु कॉमा आयनों कॉमा अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक परमाणुओं कॉमा आयनों कॉमा अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए Cu एक धन आयन गिव्स Cu दो धन आयन, यहाँ एक आयन है और यहाँ कितना है, दो आयन। तो ज्यादा दो है कि एक, दो ज्यादा है तो दो से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, दो से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एक एक बचा। जब भी गिब्स 2 के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक। ऐसे समझ लो Fe दो धन आयन, Fe तीन धन आयन, यहाँ दो है यहाँ तीन, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। एक में ज्यादा भी हो सकता है, SN3 दो धन आयन गिव्स SN3 4 आयन, तो यहाँ दो यहाँ चार से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा, ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है अगर चेन 2 के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, चेन 2 के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालना है रिडक्शन माने अपचयन, लिख लो इसको एग्जाम्पल। फिर दूसरी हेडिंग डालो रिडक्शन माने अपचयन, लिखिए अपचयन में, अपचयन में लिखिए परमाणुओं कॉमा आयनों कॉमा अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। जरा एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या होते हैं रिडक्शन। फर्स्ट नंबर आपको पता है Fe के तीन धन आयन गिव्स Fe दो धन आयन। अब मालूम यहाँ Fe आयन की तीन वैलेंसी, यहाँ Fe आयन की दो वैलेंसी। अब इधर ज्यादा है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा डोनेट हो जाएगा तीन से, तो कितने दो बचे, इसको हो गया आगे रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अगर यहाँ पर लिखा है CO कोबाल्ट दो धन आयन गिव्स, यहाँ लिखा है CO कोबाल्ट केवल, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। कहने का मतलब ये है अगर गिब्स 2 के बाद इलेक्ट्रॉन निकले कभी भी तो आप जान जाएंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण। तो गिब्स 2 के पहले इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है। तो समझ गए आप, अपचयन
फिर से एक बार सुन लें ऑक्सीकरण डेफिनेशन। परमाणुओं कॉमा अणुओं कॉमा आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे चेन टू के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है ऑक्सीडेशन। अब चेन में क्या होता है, परमाणुओं कॉमा आयनों कॉमा अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक, अब तीसरी हेडिंग लिखना है जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, जो चैप्टर नेम लिखा हुआ है तीसरी हेडिंग वही डालना है सबको, रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स प्रक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग है रेडॉक्स रिएक्शन, यही चैप्टर का नाम है। हेडिंग रेडॉक्स प्रक्रिया डालिए। रेडॉक्स प्रक्रिया में लिख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए SnCl2 प्लस FeCl3 gives SnCl4 प्लस FeCl2। ठीक, देखो इस प्रक्रिया में कैसे पहचान पता चले कि ऑक्सीकरण है और ये अपचयन है। आपको पता है सबसे पहले SnCl2 में Sn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। Sn को x मान लेंगे, Cl की वैलेंसी माइनस एक होती है, हमने 2-3 तरह से वैलेंसी पढ़ा है। -1 × 2 = 0, x - 2 = 0, x बराबर 2। Sn की वैलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, प्लस इसी तरह FeCl3 की 3 आ गई, Sn की 4 आ जाएगी, Fa की 2 आ जाएगी। ठीक, अब हमें पता है इस Sn और इस Sn में देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब चेन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है तो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। इधर Fe में देख लो, इधर Fe में 3 रख दो, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 बचे, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन माने अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। देखो इस क्रिया में ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, इस क्रिया को रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं, नोट कर लीजिए। लिखो बेटा अगली हेडिंग ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग डालो ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए किसी तत्व के एक परमाणु पर, किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित, किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को, धन या ऋण आवेशों की संख्या को, धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित धन या ऋण आयन, किसी तत्व में उपस्थित धन
ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। देख लीजिए कि इनकी कितनी होती है। ये तत्व है यानी एलिमेंट्स हाइड्रोजन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1, सोडियम की +1, साइनाइड की -1, अमोनिया की 0, कॉपर की +2 और फ्लोरीन की -1, ऑक्सीजन की -2, पोटेशियम की +1 और सिल्वर की +1। बाकी आप लोगों को निकालना बता दें तो नोट कर लें इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कैसे करना है। ठीक है, नोट कर लें। हो गया नोट। ऐसे नेक्स्ट हेडिंग अब आपको डालना है सभी लोगों को, इंपॉर्टेंट है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। इसके डालो। पहले आपको पूरा चैप्टर लिखवा देती हुई फिर इसके बाद समीकरण पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लिखें, पॉइंट डाल के लिखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला पॉइंट लिखें, हेडिंग डालने के बाद आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। फर्स्ट नंबर हेडिंग डालो, तो फर्स्ट नंबर लिखिए सर्वप्रथम समीकरण को आयनिक रूप में लिखते हैं। सर्वप्रथम समीकरण को आयनिक रूप में लिखते हैं। सर्वप्रथम समीकरण को आयनिक रूप में लिखते हैं। आयनिक रूप में लिखते हैं। सर्वप्रथम समीकरण को आयनिक रूप में लिखते हैं। लिख लिया। सेकंड समीकरण लिखिए, सेकंड नंबर, समीकरण को दो अर्धक्रियाओं में विभाजित कर लेते हैं। समीकरण को दो अर्धक्रियाओं में विभाजित कर लेते हैं। समीकरण को दो अर्धक्रियाओं में विभाजित कर लेते हैं। दो अर्धक्रियाओं में विभाजित कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा नंबर लिखिएगा, समीकरण में जिस ओर आयन अधिक होते हैं उस ओर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। समीकरण में जिस ओर आयन अधिक होते हैं उस ओर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। चौथा पॉइंट, समीकरण में ऐसी उचित संख्या से गुणा करते हैं। समीकरण में ऐसी उचित संख्या से गुणा करते हैं जिससे कि दोनों समीकरण के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। दोनों समीकरण के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। बराबर हो जाए। लास्ट पॉइंट, समीकरण बराबर होने के बाद दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण बराबर होने के बाद
दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण बराबर होने के बाद दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो समीकरण एग्जाम्पल एक समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं। अभी लिखा था SnCl2 FeCl3 gives SnCl4 plus FeCl2 को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यानी विधि से संतुलित कीजिए, संतुलित कीजिए। एक एग्जाम्पल देखें, फिर इसके आगे है ये समीकरण दिया, इसको हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से बैलेंस करना है। ओके, सबसे पहले पहला पॉइंट लिखवाया मैंने, इसे आयनिक रूप में लिखने पर, इसे आयनिक रूप में लिखने पर सबसे पहले आयनिक रूप में लिखेंगे। आपको पता है SN दो धन आयन कैसे आया, SnCl2 में ऐसा फ्रैक्शन मान लिया, Cl की वैलेंसी माइनस है, अगली 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 0, x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल 2। इसी तरह Fe को x मान लिया, Cl का माइनस 1 गुणा 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। इधर Sl को x मान लिया, Cl का माइनस 1 गुणा 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। इधर Fe को x मान लिया, Cl की माइनस 1 गुणा 2 इक्वल 0, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। सबकी निकालिए, Sn की 2 आ गई, Fe की 3 आ गई, फिर Sn की 4 आए, फिर Fe की 2 आए। ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट हो गया आयनिक रूप में। दूसरा पॉइंट प्रथम यानी फर्स्ट हाफ रिएक्शन, प्रथम अर्ध अभिक्रिया से यानी फर्स्ट हाफ रिएक्शन, फर्स्ट हाफ रिएक्शन Sn 2 धन आयन और Sn 4 धन आयन। एक समीकरण देखो जो कॉमन थे हमारे समीकरण में, SN कॉमन थे, एक समीकरण हो गया। फिर लिख देंगे यहाँ द्वितीय अर्ध अभिक्रिया से, द्वितीय अर्ध अभिक्रिया से Fe 3 धन आयन, Fe 2 धन आयन, समीकरण नंबर सेकेंड। अब दोनों समीकरण हो गए फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, अब हमें पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब यहाँ 3 में यहाँ 2, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। जब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर 3, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा ऐसी उचित संख्या से गुणा करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इक्वल हो गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमारे कट गए। जब इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो लिख देंगे लास्ट में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, Sn 2 धन आयन प्लस 2Fe 3 धन आयन गिव्स Sn 4 धन आयन प्लस 2Fe 2 धन आयन। देखो पहले क्या आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना, 2 तिहाई 6 और 2 8 आयन हो गए, 3 दूनी 6 और 2 8 आयन, तो 2 दूनी 4 और 4 8 आयन बराबर हो गए। हमें यही तो कहना था, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण बैलेंस, तो भी हमारे आयन बराबर हो गए। अब समीकरण जब बैलेंस करोगे तो ये आयन हो जाएंगे, तो फिर कहां लग जाएंगे, वही SnCl2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब SnCl2 में Sn की ऑक्सीजन संख्या निकाली थी तो 2 आएगा, जब 2 हट जाएंगे तो फिर वापस चला जाएगा। तो SnCl2
SN1 Fe2 Fe2 Cl 3 दूनी 6 और 2 8 Cl 2 दूनी 4 4 8 हो गए बराबर। नोट कर लीजिए इसको, आयन इलेक्ट्रॉन विधि समीकरण संतुलित करना है। ठीक, नोट कर लो इसको। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ाएंगे, जल्दी से नोट कर लो। हो गया ना? इसके आगे देखो, कुछ तत्वों के आखिरी कण संख्या निकालना हम आपको बता दें। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा, एक हेडिंग और बची है उसको लिख लो। हेडिंग डालो आक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना, संतुलित करना। आक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। इसमें एक पॉइंट है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, आक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। फर्स्ट नंबर लिखिएगा, पहला नंबर, सर्वप्रथम समीकरण को आक्सीकरण रूप में लिखते हैं। 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 सेकंड नंबर, समीकरण को दो अर्धक्रियाओं में विभाजित करते हैं। समीकरण को दो अर्धक्रियाओं में विभाजित करते हैं। दो अर्धक्रियाओं में विभाजित करते हैं। समीकरण को दो अर्धक्रियाओं में विभाजित करते हैं। तीसरा नंबर, समीकरण में वृद्धि और कमी निकाल लेते हैं। वृद्धि और कमी निकाल लेते हैं। वृद्धि और कमी निकाल लेते हैं। चौथा पॉइंट, जिस समीकरण में वृद्धि होती है उसे आक्सीकरण, जिस समीकरण में वृद्धि होती है उसे आक्सीकरण, तथा जिसमें कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं। उसे अपचयन कहते हैं। उसे अपचयन कहते हैं। चौथा पॉइंट, समीकरण को ऐसी उचित संख्या से गुणा करते हैं कि दोनों समीकरण बराबर हो जाएं, कि दोनों समीकरण बराबर हो जाएं और अंततः समीकरणों को जोड़ देते हैं। अंततः समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण को जोड़ देते हैं। देख लो कैसे आक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण संतुलित करते हैं। एग्जाम्पल, Cu plus HNO3 gives CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। ठीक, सुनो, Cu अकेले है, इसकी आक्सीकरण संख्या 0 प्लस HNO3 की N की प्लस 5 है। कैसे? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, N को X मान लिया, O की -2 × 3 इक्वल 0, 1 प्लस X माइनस 6 इक्वल 0, X माइनस 5 इक्वल 0, X बराबर किया नहीं 5। CuNO3 में Cu को X मान लिया, N की 5 प्लस O की -2 गुणा 3 और पूरे के बाहर गुणा 2 इक्वल 0।
समीकरण रूप में लिख देंगे, इस रूप में आंशिक रूप में लिख दो। ठीक है, इसके बाद Cu0 और Cu2 एक समीकरण, N5 और N4 सेकेंड समीकरण, क्या लिख देंगे फर्स्ट हाफ रिएक्शन, क्या लिख देंगे सेकेंड हाफ रिएक्शन। ठीक, अब सुनो Cu0 Cu2, तो Cu में क्या हो रही है बता सकते हो, वृद्धि हो रही है, क्यों 0 से 2 में पहुंच गए, कितने की वृद्धि 2 - 0 2, वृद्धि माने ऑक्सीडेशन, आधा वृद्धि हो रही तो ऑक्सीकरण। N5 N4 नाइट्रोजन में क्या हो रहा है कमी, देखो 5 से 4, एक बार वृद्धि एक बार कमी होता है जैसे उसमें, तो 5 - 4 = 1 हो जाएगा रिडक्शन। इसमें इतना आसान है, जो समीकरण 2 में आया उसका गुणा 1 में, जो 2 में आया उसका 1 में, उसका गुणा 2 में लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट में 1 का गुणा तथा सेकेंड में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 1 का गुणा, फर्स्ट में 1 का गुणा करोगे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड में 2 का गुणा तो 2n5n 2n4n सेकेंड। ठीक, अब दोनों समीकरणों को यहां लगा देते जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर Cu0 प्लस 2n5n गिव्स Cu2n प्लस 2n4n। देखो 0 को गुणा किसी करो 0, 5 दूनी 10 में 0 जोड़ो 10, यहाँ 4 दूनी 8 2 10, ये हमारे आयन बराबर होगा। समीकरण बराबर करना Cu प्लस 2HNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस H2। मतलब जब समीकरण बैलेंस करना होता है तो आयन हटा के सेम जो क्वेश्चन लेते हैं वही समीकरण उतार देते हैं। Cu1 N 2 2 4 में हम कितने लग जाएंगे 4 4n 2 2 4 H4 H 2 दूनी 4 O 12 O 3 6 2 2 4 10 2 12, हमारा पूरा समीकरण बैलेंस। नोट कर लीजिए, पहला चैप्टर पूरी हो गई। अब लगातार 2-3 दिन हम लोग इसकी एक्सरसाइज को वर्क करेंगे। थैंक यू।